डील की बड़ी खबरें हैं। अलीमा खान साहिबा की भी आपने बयान देखा होगा गुज़िश्ता रोज का, और इसके अलावा जो दीगर लोग कह रहे हैं, रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि जी बड़ी कोशिशें हो रही हैं। क्या वाकई डील की कोई कोशिश हो रही है? एक अंसार अब्बासी साहब ने भी कुछ दिन पहले अपने उस आर्टिकल में लिखा था कि कुछ मोतबर शख्सियात ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ, इंस्टीट्यूशन क्या सोच रही है? क्या आसिम मुनीर साहब, जो करंट स्टैब्लिशमेंट को मैं कहूंगी लीड करते हैं, वो चाहती है कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई डील हो? नादिया, देखिए, सबसे पहले तो ग्रेट टू बी विद यू ऑलवेज। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे जनरल बाजवा जो है साबिक आर्मी चीफ, अब जी। वो हर चीज डिनाई भी कर रहे हैं, वो कस्में भी खा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, तो इसी तरह ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आपकी बड़ी सोर्सेज हैं रजा। देखिए, मैं आपको ये जरूर बताता हूं नादिया कि मेरे ख्याल से बिल्कुल बातचीत हो रही है कि किस तरह से इमरान फैक्टर जो है उसको मैनेज करना है। मैनेज करने की बात हो रही है, डील वगैरह की कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एक डोमिनेंट और असेंडेंट इदारा है। उसको अपनी हेजमनी बरकरार रखनी होती है। उसका एक रोल रहा है। वो अच्छा बुरा उसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है, सियासत में भी और मईशत में भी और फॉरेन पॉलिसी में भी और सिक्योरिटी पॉलिसी में भी और खारजा ताल्लुकात जो है वो भी यही इदारा चला रहा है पिछली कई दहाइयों से। अब मसला ये हुआ है कि वहां पर जो इमरान खान की जो सपोर्ट है या उनका जो करिश्मा या उनका जो वो क्या कहना चाहिए मिशन जो है, वो काफी हम्म। हद तक इदारे के अंदर भी उसने अपना इम्पैक्ट किया है। अब ओके। उसको मैनेज करने की बात है कि मैनेज कैसे किया जाए। देखिए, आर्मी ने आके इलेक्शन तो नहीं वो कंटेस्ट करना ना। उनको हम्म। वोटों की जरूरत तो नहीं है कि उनको मकबूलियत चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंडम हो कि वो ज्यादा मकबूल है या कोई और जनरल एक्स वाई जेड हो। वो तो अन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है। उनको तो बेसिकली जो है ये मामलात को मैनेज रखना है, नंबर एक। नंबर दो, उनको मुल्क में स्टेबिलिटी एक लेवल की चाहिए, जिससे कि मईशत जो है पाकिस्तान की, अभी आपने देखा कि मईशत थोड़ी सी अपने पांव पे खड़ी हो रही है। आईएमएफ हम्म। की डील की वजह से आज स्टॉक इंडेक्स जो है मुस्तकिल तेजी का शिकार है। ये बिजनेस कम्युनिटी से भी जो बात हुई है, तो उस जिमन में वो ये चाहते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। इसलिए बिल्कुल बातचीत का कोई ना कोई मैसेजेस गए हैं अच्छा। पटियाला जेल। दो तीन मैसेंजर्स गए हैं ये इसमें कोई, लेकिन ये कि उनमें कोई डील की कोई ऑफर नहीं गई, कोई एनआरओ की ऑफर नहीं गई। उसमें यही बात कही गई है कि भाई आप जो है चाहते क्या हैं, और हम इसको मुल्क को इस क्राइसिस से कैसे निकालें कि जब तक कि आपका जो एटीट्यूड है ना सिर्फ दीगर सियासी जमातों की तरफ बल्कि खुद इदारे की तरफ, उस के साथ जो है किस तरह से कोई मुस्तकबिल में आप एक जिसे कहना चाहिए वर्किंग रिलेशनशिप कायम रख सकते हैं। तो ये ये मैसेजिंग हो रही है इसका मतलब? जी, मैसेजिंग बिल्कुल हो रही है। और लेकिन वो किसी किस्म का उसकी कोई जिसे कहना चाहिए नतीजा नहीं निकला, और ना हम्म। ही निकलना है नादिया, अंटिल सम टाइम, अंटिल के कुछ अश्योरेंसेस आए इमरान खान साहब की तरफ से, जिनमें के दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। और ये खबर नहीं है, मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूं। सबसे पहले जी। तो मई 9 का जो एतराफ है उसके ऊपर वो खान साहब की कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। वो ठीक कहते है। हैं जी, आपको पता है, पहले उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा गलत हुआ, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो ये किया, मेरे तो लोग ही नहीं थे, ये तो आपके अपने एजेंट्स ने आके सब कुछ कर दिया। फिर तीसरा उन्होंने ये बयान दिया कि हाँ मेरे लोग थे, तो मुझे आप लोगों ने पकड़ा था तो वो जाके आप ही के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने ये करना था, तो इसलिए ये एक तो ये है कि एक वो क्लैरिटी चाहिए, एक उनको जैसे कहना चाहिए एक अपॉलॉजी चाहिए, क्योंकि उसमें जाहिर बात है एक बहुत लाइन जो है अकॉर्डिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट क्रॉस हुई थी मई 9 को। और वाकई में इस तरह की कम ही हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जिसका सरबराह पंजाब लाहौर मियांवाली से हो, वो पार्टी जाकर तो कोर कमांडर हाउस को जला दे। सो बिफोर यू मूव ऑन एनी फर्दर, इस एतराफ के साथ, इस अपॉलॉजी के साथ, ही विल देन हैव टू थ्रो सम पीपल अंडर द बस कि भाई ये थे, मैं बहक गया था, अगर ऐसा कुछ होता है।
जी, अल्टीमेटली तो कुछ ऐसा कुछ लोगों को डिसोन करना पड़ेगा। खैर ये है कि अभी तो काफी बेचारे कुछ बेगुनाह लोग तो देखिए उनको ऑलरेडी रिलीज किया गया ईद से पहले। बहुत सारे देखिए ये सारे जो लोग जिनके ऊपर इल्जामात हैं जो हैं वो सब गालिबन इसमें मुलविस नहीं होंगे। लेकिन कोई अगर वहां पे गया है देखने के लिए, जियो फेंसिंग में आ गया है, तो उसको भी पकड़ के केस केस बना दिया हुआ है। एक ये जो हमारी पुलिस का भी जो कॉन्डक्ट है ना, लॉ हम्म एनफोर्समेंट का, वो भी बहुत ही पकड़ धकड़। खैर उस वक्त एक एक जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा ये पॉलिसी भी थी कि हमने वी हैव टू टीच अ लेसन, सबक सिखाना है। हम्म इसलिए मार धाड़ पकड़ धकड़, सैकड़ों एफआईआर्स, ये और वो। तो बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको एक तो ये बात करनी होगी और इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहना होगा। कोई ना कोई जिसे कहना चाहिए माफी तलाफी की बात होगी। गालिबन ये भी वो नहीं, शायद इमरान खान साहब को फिलहाल काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, दूसरी तो अभी मुझे मुझे जो आप अभी आप जिक्र कर रहे थे ना, माशी चैलेंजेस, वो स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या जो हमारी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कह लीजिए या हमारी स्टेबिलिटी कह लीजिए, वो आप समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वो गारंटी है जब तक ये इमरान खान साहब जेल में होंगे तो हम इकोनॉमिकली इंप्रूव कर जाएंगे, या तो ये गारंटी है, या फिर ये होना चाहिए कि जब तक इमरान खान नहीं मानते हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकते, या जब तक वो जेल में रहेंगे इकोनॉमी बूम करेगी? कुछ तो मतलब एक कोई एक तरह से कोई एक चीज तो हमें समझ में आनी चाहिए ना। हाँ देखिए, पहली तो ये बात है कि नादिया, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये गलत आर्ग्यूमेंट है जो कि मौजूदा गवर्नमेंट का है कि जी इमरान खान को बंद करके रख लो तो मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। शायद कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसा सोचते हो। अच्छा, हम्म वो उसके कुछ आसार आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो उन्होंने जिस तरह मैनेज कर लिए हैं, इलेक्शन भी मैनेज कर लिए हैं, हुकूमतें भी बन गई हैं, वो सऊदीज भी आ रहे हैं, ईरानियंस भी आ रहे हैं, अमरीकी भी ठीक हो रहे हैं, आईएमएफ की डील भी आ रही है। तो उनको एक जिसे कहते हैं शुबा या शायबा होता है कि जी मुल्क ठीक ठंडा चल रहा है। लेकिन हम्म लॉन्ग टर्म में ये एक मसला है। लॉन्ग टर्म से ये मुराद है कि ये जिस तरह की एक फ्रेजाइल किस्म की इन्वायरमेंट है इसमें। अभी तो पीटीआई के कारकुनों को, उस पार्टी को जिसे पंजाबी में कहते हैं डग के रखा हुआ है। लेकिन बात है कि कल कला को अगर वो लोग आ जाते हैं सड़कों पे, अगर एक और तहरीक चल जाती है, कामयाब हो जाती है, या आज नीम कामयाब भी हो जाती है, तो वो फिर मुल्क की जो स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा है। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि आपने अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको नाराज किया हुआ है। अब देखें ना, इमरान खान के सपोर्टर्स जो फॉर द राइट और द रॉन्ग रीजंस वो अग्रीव्ड हैं। वो एक तो उनको जो रिप्रेशन हुई है पिछले 1.5-2 साल में, वो सारी बातें सही। सबके सामने है। उसको क्या दोहराएं, उनकी खबर, कुछ खवातीन अभी तक जेल में हैं, हम्म बहुत सारे वर्कर्स जेल में हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं। उनको हम्म छोटी सी कॉर्नर मीटिंग के लिए भी एनओसी चाहिए होता है। उनको कैंपेनिंग की इजाजत नहीं दी गई प्लीज उनका, नहीं दे रहे उसको। और उनके बकौल उनका इलेक्शन भी चोरी कर लिया गया है। ठीक है ना? तो वो लोग नाराज बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि वो इस वक्त तक तो कोई माउंट नहीं कर रहे चैलेंज सड़कों पे, क्योंकि वो उस तरह की तंजीम साजी नहीं है पीटीआई की कि वो मैस मोबिलाइजेशन करके एक मूवमेंट चला सके। गालिबन वो उसका इम्कान बहुत कम है। इसीलिए और ये अचकजई और दीगर पार्टीज और मौलाना फजल रहमान एक वाइल्ड कार्ड हैं। अगर वहां हम्म पे उनका इत्तेहाद सही किस्म का होता है तो फिर मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर है जो हम देख चुके हैं पिछले चंद सालों में। 2-3 बार वो उन्होंने उसका अच्छा खासा मुजाहिरा भी किया, उनके ऑर्गेनाइज किस्म के कैडर्स हैं। लेकिन अभी वो मौलाना फजल रहमान भी किस हद तक जाके इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल ही आके सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा कम ही इम्कान है। मगर बात यह है कि नादिया, जो हम्म इस पीटीआई की नाराजगी और उसके उस नाराज सेंटिमेंट का एक असर जो होता है वो इदारों के अंदर होता है। इदारों के अंदर, अफवाज हम्म पाकिस्तान के अंदर, अदलिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हत्ता कि मीडिया के अंदर। अभी भी आप देख लीजिए ना, मीडिया में इतनी जो भी कहा जाता है जी बड़ी रिप्रेशन है। हामिद मीर साहब ने कहा इतनी तो मुशर्रफ के दौर में पाबंदियां नहीं थी, आपने इंटरव्यू देखा होगा। और लोगों ने भी, और भी जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हैं। उन तमाम तर उस तमाम तर रिप्रेशन के बावजूद आप देख रही हैं कि मीडिया में बिल्कुल आवाजें उठती हैं। इलेक्शंस की धांधली हो, इमरान खान हम्म साहब की जेल में मौजूदगी हो,
पीटीआई के कारकुनों को। तो ऐसी भी बात नहीं है कि मीडिया बिल्कुल ही 100% कंट्रोल, क्योंकि आपको अगर याद हो तो जनरल आसिफ गफूर जब डीजी आईएसपीआर थे और जनरल बाजवा चीफ थे, तो मैं राइट। आपने आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी उस वक्त एक अखबार को एडिट कर रहा था। बड़ा टोटल किस्म का कंट्रोल था उनका टीवी के ऊपर। तो कम से कम 2017-18 में यदि कि तकरीबन 90%, 95% एंकर्स जो थे वो उन्होंने पैनामा केस के वर्डिक्ट को वेलकम किया था, अगर सेलिब्रेट नहीं किया था। आधों ने तो बाकायदा चीख चीख के सेलिब्रेट किया था कि जी सजा हो गई, चोरों से लेकिन निजात नौकरियां भी गई थी, आपको याद होगा बहुत से लोगों को इजाजत नहीं थी मिली। कि वो टेलीविजन में वापस जॉब कर सके, यानी जी टेलीविजन को इजाजत नहीं थी कि वो उन्हें हायर भी कर सके। जी ये बिल्कुल। तो था। अच्छा, लेकिन देखिए एक मैनेजमेंट नहीं, है। मगर इससे कि पहले आप मैं कंप्लीट कर सिर्फ लें। एक वन लाइन, तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अंदर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। ये जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे माशरे के, स्टेट के, यस। उनके अंदर इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और वो तबकाती एक इशू है। तबकाती इसलिए इशू है कि वो तबकात पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब को समझते हैं कि ये बाकियों से बेहतर है, क्लीन है, निजात दहिंदा है, मसाया है, उनका एक लेवल का स्टेटस है, कल्ट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो वो पैरवकार हैं और वो अहम ओहदों पे फाइज हैं। उनकी अहमियत है, वो पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। और यही वजह है कि वो इस वक्त प्रेशर जो है वो अंदर से बन रहा बिल्ड हो रहा है। और है। और फिर दूसरी ये बात है कि हमारी और ये बहुत सारा ये जो तबका, ये मिडिल क्लास है।